अब तो स्वभाव है, असुर होगा तो उसके पास आसुरी शिक्षा होगी, देवता होगा तो उसके पास वेद वेदांत हो। जिसके पास जो कुछ होगा वो वही तो देगा। अब जिसके पास अच्छा है ही नहीं, अच्छा कहां से देगा? आप जिसके पास तंबाकू होगी वो तंबाकू खिलाएगा ना। तो वो उम्र देखेगा कि भाई मेरी 55 साल की उम्र है और मैं 10 वर्ष के बच्चे को तंबाकू खिलाऊंगा तो क्या करूंगा? 55 साल का व्यक्ति भी 10 वर्ष के बालक के सामने हाथ कर दे, तंबाकू लो खाओ। अरे कम से कम खिलाने पिलाने के पहले आप अपनी उम्र का लिहाज तो रखो। वेद पढ़ोगे नहीं, कथा सुनोगे नहीं, रामचरितमानस पढ़ोगे नहीं तो सुंदर ज्ञान सुंदर संस्कार मिलेंगे। वही स्थिति हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने आसुरी शिक्षा सिखाने के लिए अपने बच्चे को संडामर्ग के आश्रम दे दिया। लेकिन कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में पहले से ही नारद जैसे गुरु ने सुंदर विष्णु की भक्ति प्रकट कर दी हो, भला उसे आसुरी शिक्षा कभी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। संडामर्ग पढ़ाते तो बहुत है, प्रहलाद चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन एकांत में आकर जो नारद जी ने ज्ञान दिया था उसका चिंतन करते रहते थे असुर बालकों के साथ में, लेकिन उनकी शक्ति का कभी भी अपने आप में स्पर्श नहीं होने देते थे। कथा को बड़े गौर से सुनना। कई लोग कहते हैं ना, अब महाराज हम उनके साथ रह रह करके सीख गए, ये गलत है। आप उनके साथ रह रह करके कैसे सीख गए? प्रहलाद जी भी तो असुरों के बीच में रहे, वो क्यों नहीं सीखे? विभीषण भी तो लंका में रहे, वो क्यों कुछ नहीं सीखे? विभीषण चाहते तो वो भी कुंभकर्ण की तरह हो जाते, वो भी रावण की तरह हो जाते। जिस लंका में राम का नाम लेना भी वर्जित था, लेकिन विभीषण ने उस लंका में रह करके भी भगवान राम का भजन किया। विभीषण की कुटिया थी, कुटिया के बाहर दरवाजे के एक तरफ रा लिख लिया और एक तरफ मां लिख लिया। कुछ असुरों ने जाकर के रावण से शिकायत की, महाराज आपकी लंका में आपके छोटे भाई आपसे विद्रोह कर रहे हैं, आपके शत्रु का नाम घर की दीवार पर लिखे हुए। रावण आग बबूला होकर के आया, बोले हमारे शत्रु का नाम अपने घर के बाहर लिखते हो, शर्म नहीं आती? विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया आप एक बार गौर से देखो, मैं आपका छोटा भाई, आप उसको पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। बोले जो रा लिखा है ना ये आपका नाम है, और जो मां लिखा है ना ये भाभी जी का। रा से रावण, मां से मंदोदर। रावण प्रफुल्लित हो गया, मन ही मन विभीषण आंख बंद करके प्रभु श्री राम का चिंतन करने लगे। प्रभु आज तो आपने मुझे बचा लिया, मुझे ऐसा ज्ञान दिया, उस ज्ञान से भैया प्रसन्न हो गए और मुझको उपहार देने के लिए बोले गए कि आज सभा में तुमको जो भी उपहार चाहिए मांग लेना, तुमने हमारा दिल जीत लिया। कहने का भाव क्या है? आप यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कई रास्ते हैं। शत्रुओं के बीच में भी रह करके आप भगवान का भजन कर सकते हो, दुष्टों के साथ में रह करके भी आप सज्जन बन सकते हो। और यदि आप बिगड़ना ही चाहते हो
तो फिर मंथरा तो राम दरबार में रहकर के बिना सुधर पाए, अब उसमें दोष किसका? इसलिए प्यारे, ये कभी मत कहो कि हम पीने वालों के साथ रहे थे तो पीना सीख गए थे। हम तो नहीं चाहते थे लेकिन आदत में आ गए। किसी और के ऊपर दोषारोपण मत करो। निज कृत कर्म भोग सभ्राता, ये स्वयं के कर्म है।